तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। एक बार दोस्तों में अपने शेयर कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र का हल। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र है। वर्ग 9 विषय सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक फुल मार्क्स 40, समय 1.5 घंटा, सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन। कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन किए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो जलभाग तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? Which is the body of the water surrounded by land on the 3 side called? तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में खाड़ी, इंग्लिश में बे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी जिस मेल गलत है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो उत्तरी मैदान, नॉर्थर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। 4 का बी हो जाएगा राइट आंसर। कथन दिया हुआ है गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण दिया हुआ है गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, सही बात है। गर्मी में हिमालय में बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है, सही बात है। तो कथन दिया गया, केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कथन और जो कारण जो दिया हुआ है दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? मानसून जब आरंभ हो जाता है तो हम लोग जानते हैं वर्षा ऋतु आरंभ होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? ना 8 का आंसर हो जाएगा आपको लोग का ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रति वर्ष 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा लिंगानुपात कहा जाता है ना। 100 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, इसको हम लोग लिंगानुपात इस तरह निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जन्मदर का सही अर्थ है? तो 10 का ए हो जाएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ इसी को जन्मदर कहा जाता है। एक वर्ष के अंदर हम लोग प्रति 1000 व्यक्तियों का निकालते हैं, तो 10 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो 11 का सी हो जाएगा, संसद को होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर जो संसद बनता है उसको होता है 11। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में गोरा काले का जो रंगभेद था वो कब खत्म हुआ? 12 का बी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1994 में।
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दिया था? ना अब्राहम लिंकन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ना दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? 15 का हो जाएगा बी 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? न गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। 17 का सी हो जाएगा। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय में कोई यदि विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? ना सर्वोच्च न्यायालय करता है। 18 का बी ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? न इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र में जो सरकार बनता है उसका प्रमुख कौन होता है? ना सरकार बनने के लिए प्रधानमंत्री चुना जाता है, वही प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री होगा। 20 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? न बहुविध फसल प्रणाली। 21 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 22 का ए हम लोग जानते हैं। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? शिक्षा पर, परिवहन पर, कृषि पर, खनन पर। तो 23 का ए हो जाएगा, यानी शिक्षा पर निवेश किया है। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते? 24 का आपका सी हो जाएगा, खनन नहीं आता है, यानी माइनिंग नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार की कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की? यानी 25 का डी हो जाएगा। दोपहर की भोजन की योजना सारे स्कूलों में भी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है? तो कौन से राज्य में सुधार किया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में? तो हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार में किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदन को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो 27 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के कार्यक्रम के अंतर्गत। 28, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकार की गई है? 2400 कैलोरी। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, गृह मंत्रालय। तो 29 का बी होगा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, सरकार द्वारा समाज में गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? 30 का ए हो जाएगा, निर्गत मूल्य कहा जाता है।
यानी इशू प्राइस। 31 नंबर क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो 31 का ए होगा मोंटेक्सू। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? न लुई 12वें का शासन था। 32 का डी हो जाएगा। नवंबर के अपराधी कौन थे? तो 33 का सी हो जाएगा। वाइमर गणराज्य के समर्थक। क्वेश्चन नंबर 34, किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो घेटो कहलाता है। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो 35 का सी हो जाएगा ब्रेंडिस। 36 नंबर, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो 36 का ए होगा घुमंतु खेती। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। 1864 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 38 का ए हो जाएगा 1789, 1789, 1789। क्वेश्चन नंबर 39, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो 39 का बी होगा 1871 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी। 1970 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और चैनल में बने रहें और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट करें आप लोग किस तरह का वीडियो चाहिए। किसी में यदि डाउट है कोई भी सब्जेक्ट में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप लोग का वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।